Back student, I am Pooja. I already explained part 1 Selfish Giant which was written by Oscar Wilde. सेल्फिश जेंट को पार्ट 1 में हमने देखा कि वो बहुत ही सेल्फिश था. 7 years after spending in his friend's house, he came back and he saw that were so many children were playing in his garden. So what he did, he made a long wall. वो उसने एक बड़ी सी दीवार गार्डन के चारों तरफ लगा दी एंड जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उसके गार्डन में खेल नहीं पा रहे थे एंड दैट्स वाई. कौन सा सीज़न था? विंटर सीज़न. उसके गार्डन में हमेशा रहने लगा और विंटर ने अपने साथ हेल और स्टोन्स और नॉर्थ विंड ये सबको उसने इनवाइट कर दिया, जिसकी वजह से उसके गार्डन से जो भी ब्लॉसम्स थे, जो भी फ्लावर्स थे, दे डोंट वांट टू कम. वो सब चले गए बिकॉज देयर वर नो चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. तो आगे देखते हैं पार्ट 2 में. कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पार्ट 2 में देखेंगे. टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम. ये हम देखेंगे पार्ट 2 में कि बच्चे जब गार्डन में सेल्फिश जेंट के आने लगे और खेलना स्टार्ट किए, अगेन द ट्री कवर्ड देमसेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स. ब्लॉसम मतलब खुशबू से भर गए थे, फ्लावर्स आने लगे थे. द जेंट वॉज डिलाइटेड हैप्पीनेस, प्लेजर, खुशियाँ. और जो राक्षस है वो खुश हो जाता है टू सी हिज फ्रेंड बैक, उस अपने दोस्त को वापस आते देख के. स्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव डियरली, सबसे ज़्यादा उस छोटे से बच्चे को जिससे उसका बहुत लगाव था. द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. और जो छोटा बच्चा है वो बड़ी ही जल्दी गायब हो जाता है और एक ही बार वापस रिटर्न होता है. देखते हैं वो कब रिटर्न होता है, सेल्फिश जेंट से कब मिलता है. ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. हु सॉ? जेंट, जो राक्षस है, जो सेल्फिश जेंट है, उस बहुत ही अच्छा सुंदर सा दृश्य देखा. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रिप्ट इन. अपने दीवार के छोटे से होल से उसने देखा कि बच्चे जो है वो रेंग रहे होते हैं. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वे पेड़ पौधों के ब्रांचेस पे, टहनियों पे बैठे होते हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज लिटिल चाइल्ड. सभी पेड़ों पे वो देख सकता था कि एक छोटा सा बेबी वहाँ पे बैठा था. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन. और जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो बहुत खुश होते हैं बच्चों को वापस देख के. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स. और उन्हें देख के जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को खुशबू से कवर कर लेते हैं, फ्लावर से कवर कर लेते हैं. वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली above the child's head. Were waving their arms. वेविंग देयर आर्म्स मीन्स यहाँ पे पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं बड़े ही प्यार से उन बच्चों के सर पे सहलाने लगती हैं. इसका मतलब यह है कि वो टहनियाँ खुशी की वजह से अपने आप को नीचे कर लेती हैं. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट. और जो पक्षियाँ होती हैं वो उड़ने लगते हैं और खुशी से चहचहाने लगती हैं. द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. जो फ्लावर्स होते हैं वो हरे हरे घास से अपने सर को ऊपर कर लेते हैं और वो भी हंसने लगते हैं. इट वॉज अ लवली सीन. इसे देख के बहुत ही अच्छा लगा. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. एक बगीचे के एक कॉर्नर पे अभी भी विंटर सीजन ही था. इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. बहुत ही दूर था गार्डन के. एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ के टहनियों पर वो नहीं चढ़ सकता था. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट. और वो चारों तरफ देख ही रहा था. एंड क्राइंग बिटरली. और वाई ही वॉज बिटरली क्राइंग? बिकॉज ही वॉज अनएबल टू क्लाइंब अप द ट्री. वो अनेबल था, वो कोशिश करने के बाद में भी पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए वो कंटिन्यू रो रहा था. स्टूडेंट्स, द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद द फ्रॉस्ट एंड स्नो. जो बेचारा पेड़ है जो गार्डन के कोने पर है वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से, कोहरे और
बर्फ से वो ढका हुआ था। एंड नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोयरिंग अबव इट, उस पेड़ के ऊपर नॉर्थ विंड, उत्तरी हवाएं अभी भी दहाड़ रही होती हैं। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री, पेड़ कहता है उस बच्चे से कि अब तुम इस पर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और जो पेड़ है अपने ब्रांचेस को और भी नीचे कर रहा था जिससे कि वो लड़का उस पर चढ़ जाए। बट द बॉय वॉज सो टू टाइनी, लेकिन लड़का बहुत ही छोटा था। एंड द जेंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जो जेंट है, जो राक्षस का दिल है, वो पिघल जाता है ये सब देखकर। पिघलने का मतलब ये है, मेल्टेड का मतलब वो उस जेंट को उस लड़के पे दया आ जाती है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, अब जेंट अपने आप को ही कहता है कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं जान चुका हूँ बसंत ऋतु क्यों नहीं आ रही है मेरे गार्डन में। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे से बेचारे बच्चे को उस पेड़ के टॉप पर बैठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और मैं दीवार को नीचे गिरा दूंगा। माई गार्डन शाल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अब जेंट ने रियलाइज कर दिया दैट इट इज़ his mistake that he had made the wall and not allowed the children to play in his garden, and that's why the winter season still there in his garden. And now he decided to open this garden for the childrens, और उसने डिसाइड कर लिया कि ये जो गार्डन है वो बच्चों का प्लेग्राउंड हमेशा के लिए बन जाए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो बहुत दुखी हो रहा था उसने जो बच्चों के साथ किया। सो ही क्रिप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और वो सीढ़ियों से नीचे आता है और सामने की डोर को धीरे से खोलता है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, जब बच्चे उसे देखते हैं, दे वर सो फ्रेटेंड एंड दे ऑल रन अवे, बच्चे जो पहले से उसे देख के डर गए थे और सभी उसे देखकर भाग गए। द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, फिर से जो गार्डन है, बगीचा है, उसके बगीचे में फिर से विंटर सीजन आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, वो छोटा सा जो बेबी है वो वहाँ से नहीं हटता है। ऑन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। दैट ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग, उसने नहीं देखा कि जेंट उसकी तरफ आ रहा है। एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो जेंट है चुपचाप उसके पीछे खड़ा ही था। टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, उसने प्यार से उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया। एंड पुट हिम इनटू द ट्री, और उस बच्चे को उस पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जो कॉर्नर पे जो पेड़ था वापस से खुशबू देने लगा, यानी उस पेड़ पर वापस से फूल आ गए, फ्लावर्स आ गए। एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट, और जो पक्षियाँ हैं वो उस पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं और दे स्टार्टेड सिंगिंग अगेन एंड ट्विटरिंग, वापस चहचहाने लगते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms एंड फ्लंग देम राउंड द जेंट्स नेक, और वो छोटा सा बेबी जो है अपने दोनों प्यारे से सॉफ्टी हैंड आगे फैलाकर उस जेंट्स को गले लगा लेता है। एंड ही किस्ड हिम। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ, और बाकी जो बच्चे हैं ये देखकर, जेंट और उस छोटे लिटिल बेबी को देख कर, उनके एक्ट को देख के, दे ऑल सॉ एंड द जेंट वॉजंट विग्ड एनी लॉन्गर, और जो जेंट है किसी को नहीं पीटेगा या किसी को डांटेगा नहीं। केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और वापस वो बच्चे उसके गार्डन में आ जाते हैं, और इस तरह से बसंत ऋतु उसके गार्डन में वापस आ जाता है। और जो गार्डन है स्टार्ट गिविंग द ब्लॉसम्स, फिर से उस बगीचे से अच्छी सी खुशबू आने लगती है बच्चों के आने के बाद में। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, उस छोटे से बच्चे ने जेंट से कहा कि ये अब तुम्हारा गार्डन है। ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, अब उस जेंट ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लिया और उस दीवार को नीचे गिरा दिया जो उसने खुद ही बनाया था। और ही हैज़ पुट द बोर्ड दैट, उस बोर्ड में उसने लगाया था कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान बिना परमिशन के मेरे गार्डन में नहीं आएगा। उसने सारी चीज़ें उस एक्स को लेके गिरा दिया था, इवन वॉल भी उसने नीचे गिरा दिया। व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, जब लोग मार्केट जा रहे थे 12 बजे तो उन्होंने देखा कि जो जेंट है, जो राक्षस है, उन बच्चों के साथ उस सुंदर से बगीचे में खेल रहा था। और इस तरह का जो दृश्य है वहाँ के लोग ने कभी नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड,
पूरे दिन वे बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। इन द इवनिंग दे केम टू द जेंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय वे सारे बच्चे जेंट के पास आते हैं और उन्हें गुड बाय बोलते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, उसने कहा बच्चों से कि तुम्हारा छोटा सा साथी कहाँ पर है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसे मैंने पेड़ पे बैठाया था। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट, जेंट उसे बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। एंड ही हैड किस्ड हिम। वी डोंट नो, बच्चों ने रिप्लाई दिया, हमें नहीं पता, ही हैज़ गॉन अवे, वो तो यहाँ से चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, उसे निश्चित ही कह देना और कल वापस आ जाना। सेड द जेंट, बट चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव, बच्चे बोल रहे थे वे नहीं जानते कि वह लड़का कहाँ रहता है, वो लिटिल कंपेनियन कहाँ रहता है। हैड नेवर सीन हिम बिफोर, उन्होंने उस बच्चे को कभी नहीं देखा। द जेंट फेल्ट वेरी सैड, अब राक्षस को बहुत दुख होता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, हर दोपहर को जब स्कूल का समय ख़त्म हो जाता था, द चिल्ड्रन केम, बच्चे उसके गार्डन में आते थे और जेंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय होम द जेंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो लिटिल बॉय जिससे जेंट को बहुत लगाव था वो कभी नहीं दिखाई दिया। द जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जो जेंट है वो सभी बच्चों से बहुत ही काइंड था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक हिम, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, और बड़े लंबे समय के इंतज़ार के बाद वापस वो बोलने लगा कि मैं कब देख पाऊंगा उस छोटे से लिटिल बॉय को। ही यूज टू से, ऐसे ही वो कहने लगा। ईयर्स वेंट बाय, सालों बीत गए। द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड, और जेंट जो है बहुत ही बुढ़ा और कमज़ोर हो गया। फीबल मतलब वीक, कमज़ोर होना। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वो अब ज़्यादा खेल नहीं पा रहा था। सो ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर, वो एक बड़े से आर्म चेयर पर बैठा था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, और उन बच्चों को खेलते देख के देखता था और अपने बगीचे की प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं उन सभी फ्लावर से सबसे सुंदर फ्लावर्स हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो अपने आप को ड्रेसिंग कर रहा था उसने विंडो के बाहर देखा। सुबह के टाइम विंटर का समय था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर से भी नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप, वो जानता था कि बसंत ऋतु सो रही है, वापस विंटर के बाद वो उठ जाएगी। दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, उसे पता था कि विंटर सीजन में जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हुए हैं, इसीलिए विंटर से उसकी नफरत कम हो गई। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, वो अब हैरान होकर अपनी आंखों को रब करता है। लुक्ड एंड लुक्ड, वो बार बार देखता है। इट सर्टेनली वॉज मर्वेलस साइट, बहुत ही सुंदर दृश्य था उसके सामने। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली विथ ब्लॉसम्स, उसने देखा विंटर होने के बावजूद भी उस कॉर्नर में, जो कॉर्नर बहुत ही दूर था बगीचे के एक दूर से कॉर्नर में उसने देखा कि जो पेड़ है अभी भी ब्लॉसम्स दे रहे होते हैं। एंड इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसके ब्रांचेस जो है उस पेड़ के वो गोल्डन सुनहरी कलर के थे। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस सुनहरे पेड़ से सिल्वर कलर के फल नीचे गिर रहे होते हैं। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे उसने देखा वो छोटा सा बेबी जिससे वो बहुत लगाव था, वो खड़ा हुआ था। डाउन स्टेयर्स रैन द जेंट इन ग्रेट जॉय, खुशी की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, और दौड़ कर बाहर आ जाता है बगीचे में। ही हास्टेंड अक्रॉस द ग्रॉस, वो दौड़ते हुए उस घासों के ऊपर उस बच्चे के पास जाता है। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विथ एंगर, और जैसे ही वो उस बच्चे के पास आता है गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। एंड ही सेड, हु हाथ डेयर टू वुड वाउंड थी, हु हाथ डेयर टू वाउंड थी, यहाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हें घाव पहुँचाने वाला कौन सा व्यक्ति है। फॉर ऑन द पाम ऑफ द चाइल्ड हैंड वर प्रिंट ऑफ 2 नेल्स, उस बच्चे के हथेली पर 2 नेल्स प्रिंट किए गए थे, ऐसा लगा किसी ने उसे मारा हो। द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और 2 नाखून के जो निशान हैं उनके उस बच्चे के छोटे से पैर में भी थे। हु हार्ट डेयर टू वाउंड थी, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें
तुम्हें घायल करने की। क्राइड जेंट, जेंट बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्यों? क्योंकि जेंट को छोटे से लिटिल बॉय से बहुत लगाव था। एंड वाइल ही सॉ द वाउंड, एंड घाव जब उसने देखा उसके हाथ हथेली पर, उसके पैरों में 2 नेल्स के, 2 नाखूनों के, तब उसे गुस्सा आ गया कि उससे कहा, उस बच्चे से पूछा कि किसने तुम्हें इतना घाव दिया है, टेल मी। उसने पूछने की कोशिश की जेंट ने उस छोटे से बच्चे से, दैट आई मे टेक माई बिग सॉर्ड एंड स्ले हिम, और मैं अपने इस बड़े से तलवार को निकालूंगा और उसे ख़त्म कर दूंगा। स्ले हिम मीन्स ख़त्म कर देना, नो मोर। स्ले मीन्स किल कर देना, स्ले मीन्स किल करना या मार देना। अब वो गुस्से में उस बच्चे से कहता है, एक बार तुम मुझे बता दो, हु हार्ट डेड टू वाउंड थी, तुम्हें थी यानी थी का मतलब है यू, यू का मतलब तुम्हें, किसके अंदर इतनी साहस आ गई तुम्हें घाव देने की या इंजर करने की, एक बार बता दो। देन आई विल टुक माई बिग स्वॉर्ड, मैं एक बड़ा सा तलवार अपना निकालूंगा और आई विल किल हिम, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड ने कहा नहीं, बट दीज आर द वाउंड ऑफ लव, उसने कहा कि ये किसी के द्वारा दिए गए जख्म नहीं है, ये तो प्यार के जख्म हैं। हु आर्ट थो, किसने किया ये? सेट जेंट, फिर से जेंट ने कहा, एंड द स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम, और उस अजनबी के कि मेरे ऊपर गिरने से ही वो अजनबी जो है, जो स्ट्रेंज जो जेंट है, उसके छोटे से बच्चे के सामने झुक जाता है। और द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन जेंट, वो बच्चा जो है उस जेंट के ऊपर हंसने लगता है। एंड सेड टू हिम, उसने कहा उस बच्चे से, द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन जेंट, जो बच्चा है जेंट पर हंसने लगता है और उसने जेंट से कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार मुझे तुम अपने गार्डन में खेलने दो। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, उस बच्चे ने जेंट से कहा कि आज तो तुम मेरे गार्डन में आओगे, विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, जब बच्चे हर रोज़ की तरह स्कूल से वापस लौटते समय वो उस बगीचे में खेलने के लिए आते हैं, दे फाउंड द जेंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने उस जेंट को उस पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा। उसकी डेथ हो गई थी जेंट की, सभी बच्चों ने देखा। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसकी जो डेड बॉडी है वो वाइट फ्लावर से कवर थी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो लिटिल चाइल्ड है वो कोई और नहीं, गॉड है। किससे कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया है, उसने जब कहा वाउंड ऑफ लव, सो दैट इज़ ऑल्सो सेड बाय द गॉड, और वो गॉड ही आते हैं उसके पास, क्योंकि जेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया था और उसने अपने बगीचे की दीवार को तोड़ दिया और सभी बच्चों को अलाउ कर दिया उसके बगीचे में खेलने के लिए। एंड ही डिसाइडेड हिमसेल्फ दैट ही विल मेड दिस गार्डन फॉर द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर, उसने डिसाइड कर लिया था कि जो गार्डन है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा, जिसकी वजह से उसने बहुत ही अच्छा काम किया, एक गुड डीड्स किया, और जो गॉड है वो उस पर खुश होकर उसे आते हैं उससे मिलने और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और उसने ये भी कहा, उस लिटिल चाइल्ड ने उस छोटे से बच्चे के रूप में भगवान थे, और उसने कहा कि अब मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दो, उसके बाद तो तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आओगे। और वो कौन सा बगीचा है? पैराडाइज, स्वर्ग का बगीचा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग अच्छे काम करते हैं या गुड डीड्स करते हैं तो हमें वाकई पैराडाइज मिलेगा। गॉड के यहाँ पे उनके यहाँ हमें एक अच्छा सा प्लेस मिलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना होता है। और एक्चुअली हम लोगों को लोगों के साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए। इस लेसन के थ्रू हमें यही पता चलता है कि वी डू नॉट हैव टू बिकम सो सेल्फिश एंड इग्नोरिंग द जॉय एंड प्लीजेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। हमें इतनी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि लोगों की खुशियों को हम न देख पाएँ। तो यहाँ पर हमें यही मैसेज मिलता है। बच्चे अब आते हैं, कुछ एक्सरसाइज दी हैं, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द ग्रुप। ये आपको क्लास में डिस्कस करना होता है। अब तो कोविड-19 की वजह से हम क्लास में नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसके क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख सकते हो। द लिटिल चाइल्ड हैंड एंड फीट हैड मार्क्ड ऑफ नील, हु डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ। उस बच्चे के हाथ और पैर पे नेल्स के निशान थे, और बच्चे को देखकर तुम्हें क्या याद आता है? गिव द रीज़न ऑफ योर आंसर। आप कुछ भी लिखते हैं उसका रीज़न दो।
इज़ देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव? क्या जेंट के गार्डन की तरह तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा गार्डन है? वुड यू लाइक वन? क्या तुम पसंद करते हो? एंड वाई, और क्यों? वॉट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप? उस बगीचे को सही रखने के लिए क्या कर सकते हो? उस बगीचे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो ये दो क्वेश्चन हैं. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन एंड वर्क टू राइट इन योर कॉपी, बिकॉज दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन और ये आपको ही लिखना है. थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है. और नेक्स्ट है थिंक इट ओवर. इसके ऊपर सोचो. ये थोड़े थॉट्स हैं जो इस लेसन से दिए हैं. सेल्फलेस लव इन्वॉल्व सफरिंग फॉर अदर्स. सेल्फलेस लव involves suffering for others means, here my dear students, suffering for others means if we are ready to suffer and ready to take the sorrow and trouble for others to keep them happy and keep them joy making them happy. तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरों को खुशी करने के लिए, खुश रखने के लिए खुद को ट्रबल और खुद को समस्या में डालना पड़ता है, तो उसी को हम सेल्फलेस लव कहते हैं. सेकेंड थॉट है ओइंग थिंग्स इज ह्यूमन. ह्यूमन बींग्स ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो इंसान हैं हम लोग, हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं. एंड शेयरिंग देम इज़ डिवाइन. शेयरिंग मतलब जब हम कोई चीज़ हमें मिलती है और हम आपस में शेयर करते हैं तो एक डिवाइन पावर. डिवाइन मतलब एक आप कह सकते हैं ईश्वरीय शक्ति होती है, ईश्वरीय पावर होता है, आप कह सकते हो यहाँ पर. तो यहाँ पे दो थॉट्स हैं और दोनों थॉट्स को अपनी लाइफ में आपको अपनाने हैं. पहला है सेल्फलेस लव इन्वॉल्व सफरिंग फॉर अदर्स. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर नेबरहुड, फॉर योर विलेजेस पीपल, सो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फलेस लव. क्योंकि आप अपने नहीं सोच रहे हो, आप दूसरों के लिए सोच रहे हो. दूसरा है ओइंग थिंग्स इज ह्यूमन. ह्यूमन मीन्स हम जो मनुष्य हैं हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं. पूरी लाइफ हम इसी में स्पेंड कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ शेयरिंग, हम जो भी पाते हैं अगर हम उसे शेयर करना शुरू कर दें, सो दैट इज़ कनेक्टेड विथ गॉड. अब हम लोगों को उस समय जब हम शेयर करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को गॉड से कनेक्ट पाते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फिश जेंट. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट.